भवदेव सिन्धुम् उज्जैन्यवारम् भवदेव रूपम् महाकालकालम् भजेऽहम् भजाम्यहम् सदाहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इस महाकाल की नगरी में सभी साधक शिष्य और शिष्याएं, आगंतुक और बहने भाई के जीवन का जब पुण्योदय होता है तो उज्जैनी में आता है। जब तक जीवन का पुण्योदय नहीं होता तब तक पूरे भारतवर्ष में विचरण कर सकता है, मगर उज्जैन में या उज्जैनी में नहीं आ पाता, क्योंकि यह नगरी किसी देवता की बपोती नहीं है। मार्कंडेय पुराण में कहा है कि ये तो भगवान शिव की नगरी है, यहाँ शिव राजा हैं, यहाँ के अधिपति शिव हैं, यहाँ के मालिक शिव हैं। भगवान शिव की इतनी आराधना और इतना बड़ा ग्रंथ और किसी देवता का है ही नहीं। जरूर उस ग्रंथ में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से जीवन में आदमी वह प्राप्त करे जो करना चाहता है, और जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं होंगी, देवता है उसकी भी इच्छाएं होंगी, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं होनी चाहिए। प्रेमी का स्मरण आना और आंख में आंसू आना एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि पहले आधे घंटे प्रेमी का स्मरण हो फिर 15 मिनट रोती रहे, ऐसा नहीं चलता है। आंखें डबडबा जाती हैं, याद आया आंखें डबडबा गई, एक क्षण में आपस में तार जुड़ता है। चाहे वह प्रेमी लाखों मील हजारों मील दूर हो, चाहे वह देवता कितना मील दूर हो, और भक्त की आंख डबडबा जाती है। और आंख अगर नहीं डबडबाई, आंख में आंसू नहीं छलका, हृदय नहीं पसीजा, तो समझना चाहिए कि हृदय का विकास नहीं हुआ है। हृदय का विकास तो अपने आप में तन्मय होकर के डूब जाने की क्रिया से बनता है। ऐसा भाव हम लोगों में बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि हम न घृणा करना जानते हैं, न प्रेम करना जानते हैं, न क्रोध करना जानते हैं, न इसमें भी पूर्ण नहीं है। और एक अत्यंत गरीब, असहाय, निर्धन, अपाहिज एक व्यक्ति जिसने निश्चय किया कि मैं अद्वितीय बनूं, उस यक्ष को यही दिखाई दिया कि केवल महाकाल के अलावा और कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। और देवता भी हैं, वैद्यनाथ भी हैं, विश्वनाथ भी हैं। भगवान शिव तो सैकड़ों हजारों नामों में विख्यात हैं। उस यक्ष ने महाकाल का ही क्यों चिंतन किया, महाकाल के बारे में क्यों कहा कि मैं अगर यक्ष हूं, मैं अगर एक जाति है, यक्ष राक्षस, राक्षस कोई भयानक व्यक्ति नहीं है। अगर रावण को हम राक्षस मानते हैं तो जैसे आर्य है वैसे राक्षस है, अलग अलग जाति है। जैसे एक बनिया है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। और यक्ष जो गा करके देवताओं को रिंझाने वाले व्यक्ति हैं, गंधर्व हैं। महाकाल का तात्पर्य है कि उस समय को पहचान करके उस तंत्र का प्रयोग करें जिसके माध्यम से हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। यह जरूरी है, और यह समय की पहचान केवल महाकाल संहिता में ही बताई गई है। समय को हम जान नहीं सकते, समय को हम पहचान नहीं सकते। जब पहचान नहीं सकते तो समय को पकड़ भी नहीं सकते। अगर काल को नहीं पकड़ पाए, क्षण को नहीं पकड़ पाए, तो जीवन में सफलता संभव नहीं हो सकती। और सफलता का तात्पर्य यह नहीं है कि हम
थोड़े थोड़े रूपों में सब कुछ बने। बने तो अपने आप में अद्वितीय बने, जिस फील्ड में भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, अंत नहीं है उसका। धनवान बनने का भी कोई अंत नहीं है। गरीब रहना अपने आप में कोई विशेषता नहीं है, भूखा रहना अपने आप में कोई महानता नहीं है। मैं तो शिष्यों को कहता ही नहीं हूं कि एकादशी का व्रत करें, और घर में आटा है तो आराम से 4-6 रोटी खाएं। भूखे रहने से जीवन नहीं चल सकता है। मगर हम हजारों लोगों को भोजन करवा सकें, वह क्षमता है हममें। हम बोले हजारों लोग सुन सकें, शास्त्र सब कंठस्थ हों। और उस यक्ष ने महाकाल की आराधना की। उस आराधना का वर्णन 22वें अध्याय में है, और उसका कुछ भाग रुद्राष्टाध्यायी में है। उसमें बताया है कि उस यक्ष ने, जिसका नाम कुबेर था, किस प्रकार से महाकाल की संहिता कर एक अत्यंत विपन्न, निराश्रित, असहाय, दुखी और संतप्त, पीड़ित और परेशान एक व्यक्ति, एक गंधर्व, एक यक्ष इतना अद्वितीय बन गया कि देवता भी उसके सामने तरसने लगे। और देवता तो अपने आप में असहाय होते ही हैं। देवताओं में ताकत और हिम्मत और क्षमता नहीं होती, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से देवताओं को केवल मनुष्य नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य में वह क्षमता है कि देवताओं को जिस ढंग से नचाना चाहे नचा सकता है। ऐसा मनुष्य निर्भर है। मगर यदि मनुष्यों को ज्ञात ही नहीं है, उसके पास खड्ग नहीं है, साधन नहीं है, शस्त्र नहीं है, तो देवताओं को संभाल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। चाहे वह यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे घर की पत्नी हो, चाहे बेटे हो, और कोई भी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो। मंत्राधीनास्त देवता ते सर्वे ब्राह्मणाधीनाम तस्माद ब्राह्मण पूजना। ब्राह्मण को हम इसीलिए स्मरण करते हैं, गुरु को हम इसीलिए स्मरण करते हैं कि उसके पास में वह क्षमता है। मैं महाकाल संहिता आपके इसलिए समझाया कि ये ग्रंथ अपने आप में लुप्त है, समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि उसका अपने आप में एक विशेषता है, एक तंत्र की विशेषता है, जिसके माध्यम से उस क्षण को पकड़ने की क्रिया का ज्ञान है। एक वशीकरण प्रयोग है, सम्मोहन है। हम देखें और सामने वाला वश में हुआ नहीं, हमारे पीछे घुमा नहीं, तो फिर हम पैदा ही बेकार हो गए, फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उस 22वें अध्याय की साधना को जहां कुबेर ने किया, तो भगवान शिव अपने आप में प्रसन्न नहीं हुए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। इंद्र उसके पीछे अपने आप में खड़ा हो गया, देवता उसके पीछे अपने आप में नृत्य करने लगे, क्योंकि वह संपत्ति का अपने आप में अद्वितीय व्यक्तित्व बन गया है। भगवान शिव ने कहा कि मुझ में वह क्षमता है, इसलिए क्षमता है कि केवल देवताओं में मैं ही काल को पहचान सकता हूं, क्षण को पहचान सकता हूं, और उस क्षण के माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से स्थापित होता हूं। और जब मैं स्थापित होता हूं तो पूरा जीवन, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर स्थापित होगा। और इस शिक्षण ने यही कहा, यही कुबेर का आधारभूत सत्य है। उस महाकाल संहिता का मूल मर्म यही है। और यदि महाकाल संहिता जीवित रहती, वह ग्रंथ अपने आप में ताड़पत्रों के बाद में समाप्त होने की क्रिया नहीं होती, तो आज व्यक्ति असहाय, दुखी और पीड़ित नहीं रहता। क्योंकि आंख में एक जादू, एक चमत्कार, एक चिंगारी भरने की क्रिया सामान्य घटना नहीं है, वह सम्मोहन प्रयोग नहीं है, हिप्नोटिज्म नहीं है। जब रावण ने इस साधना को संपन्न किया, तो उसी साधना को उसने प्रयोग किया, और उसने कहा जटा कटा हसम भ्रमा ब्रह्मनिलिम पनर्जरी विलोल बीच वल्लरी विरागमान मूर्धनी दगत 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 ज्वलाला लाट्य पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। मैं प्रतिक्षण रति को अपने सामने नृत्य करवाता हूं, रावण कह रहा है। मैं अप्सराओं को नृत्य करवाता हूं क्योंकि मुझमें क्षमता है, क्योंकि मुझे वेग है, मेरे में उत्साह है, मुझमें जोश है, और मैं कैलाश पर्वत को भी उठा करके ला सकता हूं। और वो लाया। और आपके लिए भी यह भी संभव है, यही सब कुछ संभव है।
जहां सीधा आपका महाकाल से संबंध बन सके, बिचौलिया कोई नहीं बने, और हम महाकाल को अपने आप में स्थापित करके उस तंत्र में व्याख्या के माध्यम से, उस तंत्र में स्वरूप के माध्यम से, उस तंत्र में विधान के माध्यम से उस साधना को संपन्न करें जहां यक्ष कुबेर अपने आप में पूर्ण रूप से हमारे अंदर स्थापित हो। इस साधना को मैंने किया है, और आज अगर मैं कुछ हूं तो उस यक्ष साधना, उस 22वें अध्याय का प्रतिफल, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है, ये जीवन का पुरुषार्थ है, ये जीवन की श्रेष्ठता है। वो कहते पोचन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं जो कुछ देखा है, जो अनुभव किया है, वह बोलता हूं। ये केवल वो पढ़ते हैं पंडित लोग जो पोथियों में लिखा हुआ है। मैंने जीवन के प्रत्येक आयाम को अनुभव किया है और इसलिए बोलने में सक्षम हूं, आपके सामने दो टूक शब्दों में कहने के सक्षम हूं कि आपकी आंख में वह चिंगारी आ सकती है, ताकत आ सकती है, वह क्षमता आ सकती है। और कल भी मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि मैं बहुत सामान्य व्यक्तित्व हो सकता हूं, मैं अपने आप को राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर के समान नहीं कह सकता, मगर मैं उनसे न्यून भी नहीं हूं, ये बात भी गारंटी की बात है, मैं कमजोर नहीं हूं। और कृष्ण ने अगर प्रेम किया है तो मैंने भी खुल करके प्रेम किया है, कोई चुप करके प्रेम नहीं किया है आप लोगों से, आप में से प्रत्येक से। और बुद्ध अगर ध्यानस्थ हुए हैं तो मुझे ध्यान की पूर्ण व्याख्या है कि ध्यान के किस प्रकार से सातवें द्वार को खोला जा सकता है और किस प्रकार से विराट स्वरूप को अपने आप में विचलित किया जा सकता है। मगर कल एक बात और कही थी मैंने, और मैंने ये कही थी कि उन लोगों ने केवल समझा, कृष्ण विराट रूप को अपने अंदर रखा और दिखाया, समझा नहीं सके, सिखा नहीं सके। समझाना और सिखाना बहुत कठिन है। आपके महाकाल के दर्शन करवाना तो कोई भी कर सकता है पंडा, आपके अंदर महाकाल को स्थापित करना बहुत कठिन है, वो इन पंडा पुराचार्य नहीं हो सकता। आपके अंदर एक चिंगारी भर देना, आपकी आंखों में सम्मोहन दे देना और आप देखें और कुबेर आपके सामने नृत्य करे, आप देखें और देवता आपके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हो सकें, वो अपने आप में सामान्य घटना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, मगर जो पुरुष है, जो पुरुषार्थी है, जिसमें क्षमता है, जिसमें हौसला है, जिसमें चिंगारी है, कमजोर और निरर्थक जीवन जीने वालों के लिए न मंत्र है, न साधना है, न तंत्र है, न प्रेम है और न पुरुषार्थ है। रुक रुक के घुट घुट करके जीवन जीना अपने आप में जीवन नहीं है। दहाड़ते हुए जीवन जीना वह जीवन कहलाता हुआ है। शेर की तरह दहाड़ते हुए आपके समझ खड़े होते हुए।